नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, ट्रांसफर को लेकर एक और नई अपडेट मिल रही है। साथियों, दरअसल मामला ये है कि अभी जो जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय ट्रांसफर के तहत बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की स्वैच्छिक और ट्रांसफर दोनों जो है वो ट्रांसफर उन लोगों का किया गया था। प्रशासनिक और स्वैच्छिक दोनों हुआ था। हालांकि दोस्तों, ये आपको भी पता है कि प्रशासनिक ट्रांसफर को कर्मचारी उतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रशासनिक ट्रांसफर में सरकार अपने मन के मुताबिक बहुत दूर दराज इलाकों में भेज देती है, जिससे संबंधित कर्मचारियों या फिर शिक्षकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी जो ट्रांसफर नीति 2022 में भी बहुत सारे शिक्षकों का बड़ी संख्या में प्रशासनिक ट्रांसफर किया गया है, जिससे संबंधित शिक्षक खुश नहीं है, क्योंकि इसके चलते इनके घर परिवार में कई समस्याएं सामने खड़ी हो गई है। जैसे किसी के बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, किसी के माँ बाप के देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे कई अलग अलग पारिवारिक और व्यक्तिगत दिक्कतें सामने खड़ी हो गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने आलोक शुक्ला साहब के नेतृत्व में खास करके शिक्षा विभाग के लिए एक समिति का गठन किया था और उस कमेटी के सामने अभ्यावेदन जमा करने का विकल्प दिया गया था। इसलिए जिन जिन शिक्षकों ने प्रशासनिक ट्रांसफर किया था, जिन जिन शिक्षकों का, और जिनको उस ट्रांसफर से परेशानी हो रही थी, तो वो यानी कि जाना कहीं और चाह रहे थे और उनको शासन भेज दिया कहीं दूसरी ओर। तो इस स्थिति में उन पुलिस शिक्षकों ने समिति के सामने अभ्यावेदन जमा किया था कि हमारा प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश को निरस्त किया जाए। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसी का निराकरण करते हुए डीपीआई के तरफ से बीते दिनों महासमुंद जिले से 12 से 13 शिक्षकों की प्रशासनिक ट्रांसफर को निरस्त करने हेतु अलग अलग आदेश जारी किया गया था और इसके लिए बाकायदा बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी और वहां का भी जजमेंट उन लोगों के फेवर में था। लेकिन दोस्तों, इसी मुद्दे पर कल रात को खबर मिली कि कोरबा जिले में लगभग इसी मैटर पर शिक्षकों के द्वारा जो ट्रांसफर आदेश को निरस्त करने की अपील की गई थी, उसको डीपीआई ने अमान्य कर दिया है और इसमें बड़ी संख्या में लगभग 30 के आसपास शिक्षकों का प्रशासनिक ट्रांसफर को निरस्त करने हेतु लगाए गए अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया गया है। दोस्तों, सभी के आदेश को एक एक करके बताना तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। सभी लिस्टों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन आप कर सकते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए आपको एक आदेश को जरूर बताना चाहूंगा। इस आदेश को आप देखिए। इसमें आप देखिए दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी हुआ है 2 दिसंबर को और इसमें क्या कहा गया है? कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10 सितंबर 2022 के द्वारा, यानी कि ये आपके जिला स्तरीय ट्रांसफर है, 10 दिसंबर का बताया जा रहा है। श्री छत्रपाल साहू सहायक शिक्षक एलबी का स्थानांतरण शासकीय प्राथमिक शाला बुंदेली विकासखंड कोरबा से शासकीय प्राथमिक शाला छिनकोना विकासखंड कोरबा किया गया है, यानी कि जिले के अंदर। श्री छत्रपाल साहू सहायक शिक्षक एलबी ने अपने बच्चे के मानसिक रोगी होने एवं अन्य पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कारण से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। इन्होंने अभ्यावेदन दिया था कि इनका ट्रांसफर पर रोक लगाया जाए। स्थानांतरण नीति 2022 के बिंदु क्रमांक 7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है इनके तरफ से। स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका 7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भार साधक सचिव, विभाग अध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त संशोधन किए जा सकेंगे, यानी कि समिति के सामने जो है वो अभ्यावेदन प्रस्तुत करना है, कहा गया है और इनके द्वारा किया गया था। संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया। श्री छत्रपाल साहू सहायक शिक्षक एलबी द्वारा अपने बच्चे के मानसिक रोगी होने एवं अन्य पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कारण से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा बच्चे के स्थानांतरण कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है, यानी कि इस कारण से इनका स्थानांतरण को जो है वो ट्रांसफर को निरस्त करना संभव नहीं है, कहा गया है। श्री छत्रपाल साहू सहायक शिक्षक एलबी का स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है, कहा गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है। पोषणीय का मतलब होता है मेंटेनेबल, यानी कि मेंटेन इनका नहीं हो सकता है, इसीलिए इनका जो है वो प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया गया था। इसको इन्होंने रोकने के लिए अभ्यावेदन लगाया था, तो इनका अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया है, अमान्य कर दिया गया है, इनका मान्य नहीं किया गया है। समिति द्वारा आदेशित है ये। और नीचे देखिए उप संचालक सदस्य सचिव विभागीय समन्वय समिति, उनका हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। और इसको सूचना के लिए आगे कहाँ भेजा है उसको भी आप नीचे आप बारी बारी से इसको भी आप देख सकते हैं।
तो यही है दोस्तों पूरा मामला। प्रशासनिक ट्रांसफर को निरस्त करने के लिए समिति के सामने बहुत सारे शिक्षकों ने अभ्यावेदन लगाए हैं, लेकिन कुछ कुछ जिलों का प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश को निरस्त करके संबंधित शिक्षकों को राहत दिया जा रहा है और कई जिलों में प्रशासनिक ट्रांसफर हेतु लगाए गए अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया जा रहा है। बाकी दोस्तों ट्रांसफर के इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे अपनी जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और ट्रांसफर से जुड़ी पल पल की अपडेट को बारीकी से आप वीडियो के माध्यम से समझने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।